देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी परिभाषा के अनुसार आपको याद होना चाहिए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। कोई भी दो हो सकती है, पर उन्होंने कहा है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा। तो अभी हम इतने तक ही पहुंचे, तो हमको इतने में इतना प्रश्न तो समझ में आ गया कि 4/3 जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं जो है बराबर होगी। 4 सेंटीमीटर है तो 4, 5, 5 जो भी है, दो भुजाएं बराबर होंगी। तो ये दो भुजाएं इसकी बराबर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है आधार 4/3 सेंटीमीटर, और ये आधार है, आधार जो है ये 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, इस प्रकार ये परिमाप कहलाता है। ये जो है ये 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर भुजाओं की माप हमें ज्ञात करनी है, ये हमें नहीं मालूम है। अब दोनों भुजाएं बराबर है, तो इन दो बराबर भुजाओं को हम x मान लेते हैं। माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर है। ये भी x मान ली और ये भी x सेंटीमीटर है। इस प्रकार ये मान लिया कि माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर है। ठीक है, तब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कि त्रिभुज का परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो अब हमें यहाँ पे सूत्र याद होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। मान रख देते हैं अब हम इसमें। त्रिभुज का परिमाप हमें प्रश्न में दिया हुआ है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, और ये तीनों भुजाएं जो हैं, दो भुजाएं तो हमारे पास कितनी है? x सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं, तो x प्लस x दूसरी प्लस तीसरी भुजा कितनी? 4/3 सेंटीमीटर इतनी है। अब इसे हल करेंगे। ये 15 चौक 60 और 2 62/15। ये वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, और यदि किसी को नहीं भी आता है तो देखिए क्या करते हैं, जब सही बटे में संख्या होती है तो हम इसको भी बदलते हैं जब, तो ये दो संख्या जो होती है इन दोनों का आपस में गुणा होता है। इस प्रकार से 4 × 15 और ऊपर वाली संख्या को इसमें जोड़ा जाता है (2), और बटे में जो संख्या पहले से होती है वही की वही संख्या लिखी जाती है 15। तो इस प्रकार अब पहले कभी भी गुणा सॉल्व होता है, उसके बाद धन। 15 × 2 17 करके फिर 4 में गुणा नहीं कर सकते हैं, इसके भी नियम होते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले गुणा हल करना है। 15 चौक 60, 15 4 जा 60 प्लस 2/15, तो ये होगा 62/15, जो मैंने यहाँ लिखा 62/15 बराबर। अब दोनों के सामने, दोनों x के सामने कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा था जब कुछ नहीं हो तो 1 माना जाता है। 1x धन 1x, तो 1 और 1 2x, 2x प्लस 4/3। अब देखिए हम यहाँ पे 15 का पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक, तो 62 इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं हम 15 का पक्षांतर करने पर
जरूरी होता है कि इससे हमें याद रहता है कि ये क्या करने से ये अगली स्टेप आई थी। कई बार क्या होता है, हम उतार लेते हैं, कॉपी में कर लेते हैं, फिर समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। और जब हम हर स्टेप को लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रश्न हमको जरूर लगता है कि लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आता है, कहीं गलती होने की संभावना ही नहीं रहती और नंबरिंग प्रॉपर होती है। कई बार शॉर्टकट के चक्कर में क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, इसलिए रॉन्ग करने से बेटर है कि आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बड़ा करें और बहुत अच्छे से सही करें, दिमाग में उसको बिल्कुल बढ़िया फिट करें। 15 का पक्षांतर करने पर क्या होता है, भाग, ये 15 यहाँ भाग में है, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, भागा गुणा में हो जाएगा। तो 62 इक्वल यहाँ पे ये हो गया 15 गुणे में आएगा, हमने कहा 15, और ये पूरे के आगे मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। उसका रीज़न बता रही हूँ कि यदि किसी हमने केवल एक संख्या में 15 का गुणा कर दिया तो हमारा गणित अगेन गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि जो है ये हमें समझ में आए कि 15 का गुणा जो हम कर रहे हैं पक्षांतर करके, ये राइट हैंड में तो आया, लेकिन राइट हैंड में आया कि प्रत्येक संख्या के साथ 15 का गुणा होगा, किसी एक के साथ नहीं कि हमने 15 दो के साथ में इसका गुणा कर दिया, लिख दिया और हमारा आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, इसकी प्रत्येक संख्या के साथ। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया ताकि अब हमारे समझ में आए। ये तो 62 ऐसा कैसे रहेगा, 62 इक्वल, अब जो है इसको मैं ब्रैकेट ओपन करके दोनों के साथ इस प्रकार लिख सकती हूँ, 15 गुणित 2x और धन, अभी ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या रहती तो पूरा हर संख्या से गुणा, धन 15 का गुणा इस 4/3 के साथ, तो धन फिर 15 गुणित 4/3। यदि यहाँ ऋण रहा होता तो ऋण लिखते, पर गुणा उस संख्या के साथ भी होगा। अब देखिए यहाँ पर 62 इक्वल 15 2 30, इसके साथ में पहले गुणा हुआ, ये 30x प्लस का प्लस साइन, फिर इन दोनों का गुणा जब कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 5 15, और ऊपर की संख्या का यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, 5 4 20, इस प्रकार से। अब हम क्या करें, इस 20 का पक्षांतर कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ ये 30x बचे। तो पुनः 20 का पक्षांतर करने पर आप पूरा लिखेंगे। अब 20 का पक्षांतर किया तो क्या होगा, 62, यहाँ 20 क्या है, प्लस में है, इस ओर आया तो क्या हो गया, अपना चिन्ह बदलता है, परिवर्तित हुआ, ऋण हो गया, माइनस में 20 इक्वल 30। इसमें से 20 घटाइए, 2 में से 0 में गया 2, 6 में से 2 गए 4, यानी 42 बचा हमारे पास, और यहाँ इक्वल आ गया 30x। अब हमको x को बचाना है, तो अब x के साथ में 30 क्या है, 30 का फिर पुनः पक्षांतर करेंगे। अब हम यहाँ पे 30 का करेंगे, 30 का पक्षांतर, ये 30 जो है ये अब x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है यानी डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा, तो 42/30 इक्वल x। यहाँ पे काटेंगे हम इसको, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अगेन देखिए ये 2 और 1 3 हो रहा है, यहाँ 5 1 6, दोनों संख्याएं 3 के टेबल में आती हैं, इसलिए 3 से अगेन करते कैंसिल होगा, 3 5 15 और 3 7 21। इस प्रकार जो है यहाँ पर हमारे पास में आया 7/5 इक्वल x, या x बराबरी से 7/5, और हमारी दोनों बराबर भुजाएं क्या थी, x थी, तो आंसर हो जाएगा, अतः दोनों बराबर भुजाएं 7/5 सेंटीमीटर की होंगी। ये यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें, सेंटीमीटर इस पे मार्किंग होती है क्योंकि 7/5 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम।
दो संख्याओं का योग 95 है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका योग जो है उनको जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, क्या कह रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का योग तो 95 है, लेकिन यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक है एक संख्या, यानी किसको x मानेंगे हम, दूसरी संख्या को। अर्थ में अधिकतर ये चीज आप लोगों को नहीं बताई जाती है कि क्यों किस संख्या को x मानना। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जाता है अतः एक संख्या माना एक संख्या x है, लेकिन जब हम 10th में जाएंगे इस प्रकार के मैथ्स करेंगे तो वहाँ पर ये मानना जरूरी होता है कि हमें पहली संख्या को x मानना है या दूसरी, तो क्यों ना हम आज से ही उस संख्या का प्रैक्टिस करें। तो यहाँ लिख रहा है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक यानी दूसरी को जब हम x मानेंगे तभी तो उसमें 15 अधिक करके हम एक संख्या बता पाएंगे। अतः हम यहाँ लिखेंगे माना वह दूसरी संख्या या माना दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या बराबर x या दूसरी संख्या x है, तब प्रश्न के अनुसार पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या या एक संख्या जो भी है हम लिख सकते हैं दूसरी से 15 अधिक है, यानी दूसरी संख्या हमने x मानी थी, इससे 15 अधिक, अधिक यानी कभी भी हमको यहाँ पे प्लस करना होता है, जब अधिक होता है तो प्लस 15, 15 अधिक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 95। अब हमको दोनों संख्या इस प्रकार हमने मान ली है, का योग हो गया है। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमें, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या धन दूसरी संख्या इक्वल 95। दोनों संख्याओं का योग 95 है। कहा पहली संख्या हमारे पास क्या है, x प्लस 15, यहाँ से मान रखेंगे हम, ये वैल्यू पुट अप की, प्लस सेकेंड नंबर क्या है x इक्वल 95, फिर ये एक x और एक x, दो x वाले जुड़ते हैं, 2x धन 15 बराबर 95। अब ये हमारे पास समीकरण बन चुका है। अब इसको हम हल करते चलेंगे। इस 15 का पक्षांतर कर देते हैं, 15 का पक्षांतर करने पर 2x, 15 का पक्षांतर कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये धन में है तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाए या लेफ्ट टू राइट, हमेशा चिन्ह जो है परिवर्तित होंगे, संख्या वही रहेगी 95, ये प्लस से माइनस हो गया, माइनस 15, 2x इक्वल 95 में से 15 गए, 5 में से 5 गया, ये 0, 9 में से 8, 80। अब यहाँ पे 2 का गुणा है x के साथ, तो 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, 2 का पक्षांतर, अब ये भाग में चला जाएगा, यहाँ पर कुछ भी भाग का नहीं करना है, जब हम संतुलन वाली मेथड करते हैं तब करते हैं भाग। यहाँ पे x इक्वल 80 अपान 2, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, यानी x इक्वल 40। x बराबर 40 मिल चुका है और ये कौन सी संख्या थी हमारी, दूसरी संख्या x थी। तब पहली संख्या
पहली संख्या क्या है, x प्लस 15, x प्लस 15, यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे हम। x की वैल्यू है हमारे पास में 40 प्लस 15 इक्वल 55। तो पहली संख्या भी प्राप्त हो गई हमको। तो इस प्रकार अब हम आंसर लिखेंगे। अभिष्ट संख्याएं, अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट यानी जो हमसे पूछी गई थी वे अभिष्ट संख्याएं, मूल संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं 40 व 55 होंगी, 40 एंड 55 होगी।